अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इंतहाई अहम मौजू पे हम बात करेंगे। गुज़िश्ता दिनों वो सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह ने वहाँ पर हैदराबाद में एक आला सतही इजलास किया, जिसमें पूरे सूबे के एजुकेशन के डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को तलब किया और वहाँ पे बड़ी तीखी मीठी बातें करने के बाद शदीद वार्निंग दिए। हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपको सैयद सरदार अली शाह की गुफ्तगू सुनाएं, फिर उस पर हम बातचीत करेंगे। कल मैं किसी डीओ को वहां पे आचकरिया लगते हुए मैं देखूं, मुझे मेरी बाप की उम्र के होंगे, मुझे शर्म आती है, मैं उनको ये काम करता हूं। मेरी ऑफिस की तरफ से या सेक्रेटरी की ऑफिस की तरफ से कभी किसी डीओ से कोई डिमांड हुई हो तो यहाँ पे आप बैठे हो बता दो। अगर मेरा कोई कारिंदा या सेक्रेटरी की ऑफिस का कारिंदा आपको तंग कर रहा है तो आप खुले मुझे यहाँ पे बताओ, आई वॉन्ट माइंड, मैं उसे पनिश करूंगा, आपको पनिश नहीं करूंगा। अगर नहीं तो फिर आपकी ऑफिस से मुझे कंप्लेन क्यों आती है, शिकायतें क्यों आती है? वाई डू आई रिसीव कंप्लेन्स फ्रॉम योर ऑफिस? आपके वहां पे जो लोग हैं वो बरबला, मुझे वो रिकॉर्डिंग्स भी मिली है, मेरे पास पड़ी हुई है। आई एम स्टिल रीचेकिंग एंड रीवेरीफाइंग इट। मैं उसको देख रहा हूं कि वहां पे उन लोगों को मैं खुद उनके बयान लूंगा। मैंने पहले कहा है कि भाई इस रिक्रूटमेंट में सिंध के नौजवान जो मेरिट पे, जिनके वालिदैन ने अपने पसीना बहा के उन बेचारों को पढ़ाया, उनको ये जॉब देना, नौकरी देना मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पॉलिसी का हिस्सा थी। अगर उसमें आप खुदा का खौफ नहीं करते, उसमें भी अगर आपकी ऑफिस से पैसे और डिमांड होती है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं, तो ये डूब मरने का मकाम है मेरे लिए और आप सबके लिए डिपार्टमेंट में बैठे हुए। इसको हराम समझे, अपने बेटों अपनी बेटियों की जो लाज की आप कसम खाते हो, उस तरह इसको आप हराम समझे। अगर जो कोई कल्प्रिट आपके पास है, किसी एमपी एमएलए का बंदा है, मुझे बताओ, मैं खुदा की कसम उसको अरेस्ट करवा दूंगा उसी वक्त। अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि इस मुकाम पे अगर मुझे कहीं किसी कंप्लेंट मिलती है और मैं सख्त से सख्त सजा दूं। कल मैं किसी डीओ को वहां पे आचकरिया लगते हुए मैं देखूं, मुझे मेरी बाप की उम्र के होंगे, मुझे शर्म आती है, मैं उनको ये काम, अगर मैं पीछे नहीं हटूंगा ये काम करवाते, मैं आपको बता रहा हूं। प्लीज, जहां आपको पता होगा, मैं किसी को आइडेंटिफाई करके नहीं कह रहा, कि मेरे पास आइडेंटिफिकेशन मौजूद है, उन डीओ और डायरेक्टर्स की ऑफिस की मुझे मौजूद है। तो होपफुली कि मेरे इस मैसेज को, मेरी इस बात को, मेरा दर्द भी समझेंगे, मेरा गुस्सा भी समझेंगे और मेरी लास्ट वार्निंग भी आप समझेंगे। सैयद सरदार अली शाह ने ये इजलास जो है वो रिक्रूटमेंट के हवाले से तलब किया था कि IBS पास जो भी असातिज़ा भर्ती होने हैं, जो हो रहे हैं, जिनमें काफ़ी को ऑफ़र आर्डर मिल चुके हैं और काफ़ी पेंडिंग में है, जो पेंडिंग में है उनको तकरीबन 1 साल हो गया है, वो प्रोसेस अब ख़त्म नहीं हो रहा है। उनकी शिकायतें आ रही थी डिस्ट्रिक्ट अफसरान की, डायरेक्टर्स की, कि वो पैसे तलब कर रहे हैं उम्मीदवारों से, जो मेजॉरिटी गरीब है उनकी पोजीशन देने वाली नहीं है। इस पर उन्होंने इजलास तलब करके अच्छी खासी क्लास ली। ये पहली बार हमने सुना है कि वज़ीर तालीम बहुत बरहम थे अफसरान पे, उन्होंने अच्छी खासी सुना दी। उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझे बताएं, मैं या मेरा जो सेक्रेटरी है तालीम, महकमा तालीम का, वो आपसे कुछ मांग रहा है, अगर आप में से किसी ने मांगा है, कोई फटीक मारी है तो बताएं आप। तो किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात कर सके। उनका कहना ये था कि जब हमारी तरफ से आपसे कुछ भी नहीं किया जा रहा है, नहीं कहा जा रहा, तो आप गरीब उम्मीदवारों को क्यों आप तंग करते हैं? जिन्होंने मेहनत करके, जो गरीब के बच्चे, उन्होंने IBS का इम्तिहान दे के मुश्किलों से पास किया है, अब उनकी रिक्रूटमेंट में इतनी देर क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जो गुफ्तगू है, इसको वार्निंग भी समझे, इनको तनबीह भी समझे, इनको जो कुछ समझ ले समझे, और इसके बाद अगर मुझे कुछ पता चला तो फिर मैं बहुत बड़ी कार्रवाई करूँगा। उसके बाद उनको एक शिकायत मिली कि हैदराबाद में जो तदरीसी किताब है वो स्कूलों में नहीं पहुंचाया जा रहा है। उसका नोटिस लेते सरदार अली शाह ने विज़िट किया तो वाकई वो वेयर हाउस में किताब पढ़े थे, जिस पे उन्होंने DO सिटी हैदराबाद प्राइमरी और DO सेकेंडरी दोनों को मुअत्तल कर दिया है। तो मैं थोड़ा ये नाज़रीन से अपने डिटेल शेयर करता चलूँ कि सितंबर 2021 में जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए इम्तिहान हुए थे और प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए इम्तिहानात हुए थे। 2,65,282 कैंडिडेट में
अप्लाई किया था और वो उन्होंने इम्तिहान में शामिल हुए थे, वो टेस्ट में बैठे थे, उससे सिर्फ जो है 51,785 पास हुए, 51,785 उम्मीदवार पास हुए थे। जबकि इस ओहदे के लिए जूनियर एलिमेंट्री टीचर्स के लिए सिर्फ 17,423 वैकेंसियाँ मौजूद थी। उस पर वैकेंसियाँ कम होने के पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 12,795 को ऑफर आर्डर जारी किए, जबकि उसमें भी इसी अपॉइंटमेंट जो आर्डर हुए वो 10,454 हैं। तो इसी तरह जो सीट बच गए वो 4,628 थे। जबकि प्राइमरी स्कूल टीचर में 2,97,487 उम्मीदवारों ने अपीयर हुए इम्तिहान में, जिससे 84,084 उम्मीदवार पास हो सके। जबकि उनके इस ओहदे के लिए वैकेंसीज थी 39,849। ऑफर आर्डर उसमें इशू हुए 24,951। अपॉइंटमेंट आर्डर हुए उसमें 21,351। अभी जो सीट बच गई हैं, जो वैकेंसी खाली हैं, वो 14,898। तो आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस वक्त ये ऑफर आर्डर दे रहे थे या सीटों की अनाउंसमेंट हुई, उस टाइम सीटें इतनी थी जिस पे उन्होंने भर्तियां की। जबकि दूसरे एंड पे ये हुआ कि अब हर साल जो है कोई 6,000 5,500 असातिज़ा की सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें कुछ रिटायर हो रहे हैं, कोई जो है बीमार हो रहा है, वो रिटायरमेंट ले रहा है, एडवांस रिटायरमेंट, और कुछ की फौतगी हो रही है। तो इसी तरह मजमूई तौर साल में 5,500 से 6,000 वैकेंसीज खाली हो रही है। एजुकेशन अफसरान और जो डायरेक्टर साहिबान हैं वो लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। उनकी शिकायतें आ रही हैं कि जो कैंडिडेट जिन्होंने पास किया है उनकी फार्मेलिटीज़ पूरा करते करते इनसे फरमाइशें शुरू हो गई हैं, किन से कभी छोटी तो किन से ज़्यादा, तो रिश्वत मांगी जा रही हैं और फरमाइशें हो रही हैं। तो ये फरमाइशें सूबाई वज़ीर तालीम सरदार अली शाह तक पहुंची, तो उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने बड़े पैमाने पे पूरे सूबे के अफसरान को तलब किया और उनको मीटिंग करके उनको खुल्लम खुला वार्निंग दी है। अब देखना यह है कि अल्लाह ताला करे कि ये जो असातिज़ा हैं ये सूबाई वज़ीर के नोटिस को समझ लें और जो है जो कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट पे आ रहे हैं उनसे ये फरमाइशी ना करें या उनसे रिश्वत ना लें। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि सिंध में जो एजुकेशन की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। कई सालों से स्कूल खाली थे, टीचरों की वैकेंसीज खाली थी, और इससे पहले जो है 2012 तक कोई 15-20 हज़ार डेली टीचर भर्ती हुए थे, वो भी एहतजाज में मसरूफ़ है, उनको तनख्वाहें भी नहीं हो रही हैं। और साथ में जो उससे पुराने असातिज़ा थे उनमें घोस्ट टीचर थे, वो जाते नहीं थे। तो इस मजमूई तरह 20-25-30 सालों में सिंध में एजुकेशन का बहुत बड़ा बहरान आया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट डिट्रैक हो गया, बहुत अच्छे अच्छे अफसरान आए, अच्छे अच्छे वज़ीर तालीम आए, लेकिन किसी के बस की बात नहीं थी कि इनको कंट्रोल कर सके। तो सरदार अली शाह साहब को हम ये क्रेडिट देंगे कि वो पिछले टाइम में भी, पिछली हुकूमत में भी उन्होंने आते हुए कुछ अच्छे काम किए थे। और अभी जो है उन्होंने पहली बार IBA टेस्ट पे जितने भी कैंडिडेट हुए हैं उसमें से हमने एक से भी ये नहीं सुना है कि उन्होंने पैसे भरे हैं। नहीं तो हमेशा जो IBA से को छोड़ दे दीगर इदारों से नताज आते थे उसमें मेजॉरिटी इस तरह की लोगों की होती थी कि जिनको दरख्वास्त लिखनी भी नहीं आती थी। सब लोग हैरान होते थे कि ये लोग कैसे पास हो जाते हैं। तो सिंध में तालीम की सूरत हाल बहुत ख़राब है। मैं आपको बजट भी शेयर करता चलूँ कि सूबाई जो तालीम का महकमा है और कॉलेज डिपार्टमेंट है और टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें मजमूई तौर कोई 225 अरब रुपए खर्च होते हैं सालाना, 225 अरब रुपए खर्च होते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि पूरे सूबे में कोई एक ऐसा स्कूल नहीं है जो हमें रोल मॉडल बच्चा दे सके, रोल मॉडल तालिब या तालिबा हमें दे सके। तो बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और इससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो अफसरान वहाँ पर ड्यूटी पे फायज हैं या पढ़ाते हैं, उनके अपने बच्चे खुद इन सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। ये आप देखें कि इससे बढ़ के और क्या आदमी का मिसट्रस्ट हो कि वो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हो, जिनको ये मौका नहीं मिल रहा उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि वज़ीर तालीम ने ऐलान किया था, सरदार शाह ने, कि मैं अपनी बच्ची को, अपनी बेटी, एक ही बेटी है, उसको सरकारी स्कूल में मैं दाखिल करा के वहाँ पढ़ाऊँगा, ताकि लोगों को मैसेज चले कि मैंने शुरुआत अपने घर से कर ली है। तो एक बार मैंने उनसे पूछा भी था कि जब आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कर रहे हैं तो जो असातिज़ा हैं, जो इंतज़ामिया है, अफसरान है, वो अपने बच्चों को क्यों नहीं दाखिल कराते सरकारी स्कूलों में। आप सरकारी स्कूलों में दाखिल नहीं कराएंगे तो ये तो मिसट्रस्ट होगा सरकारी स्कूलों पे।
तो स्कूलों की कारकर्दगी कैसे बेहतर होगी। तो शाह साहब ने कहा था कि ये अभी इनके ज़मीर पे हमने छोड़ दिया है असातिज़ा के और इंतज़ामिया पे जो अफसरान काम कर रहे कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं पढ़ाते, वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन तो आप भूल जाए नहीं है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें भी मेजॉरिटी जो हम ये सुन रहे हैं कि उनमें मेजॉरिटी भी उनकी जो है गलत वो है दाखिला हैं, और जो कि इतने बच्चे नहीं हैं, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा स्कूल है और जो कोई जो फिगर ये बता रहे हैं बच्चों की इनरोलमेंट की वो भी सही नहीं है, ये उनके अपने अफसरान बताते हैं। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि जो नए असातिज़ा भर्ती हुए हैं, मेरिट पे आए ज़हीन हैं, ये इन बच्चों को तालीम दे, इन बच्चों की तरबियत करे, इन बच्चों के लिए वो पुराना टीचर का जो मकाम है, टीचर का जो खोया हुआ मकाम है, हम इससे हासिल कर सके। हमारी उम्मीद है कि सरदार शाह ने जिस तरह से डंडा उठाया इस डंडे को कंटिन्यू करे, 2 अफसरान को मुअत्तल किया, मजीद बगैर अफसरान को मुअत्तल करे, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज आएगा जिससे कुछ न कुछ बेहतरी आ सकती है। ऐसे ये नहीं कह सकता कि महकमा तालीम को 6-8 माह में या 1 साल में ठीक हो जाएगा। इसको ट्रैक में आने के लिए भी कम से कम 5-10 साल चाहिए। अब देखना यह है कि जिस तसलसल से ये टीम काम कर रही है, दोबारा नए इंतखाबात के बाद इस तरह से कोई अच्छी टीम मिल सकेगी ताकि ये महकमा तालीम एक बार अच्छे उस पर आ जाए, ट्रैक पे आ जाए। तो दोस्तों, आज जो मैंने आप लोगों से अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वज़ीर तालीम की गुफ्तगू आपको सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फिगर मैंने दिए हैं आपको वो ठीक लगेंगे, और आइंदा मैं एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपने मेज़बान मंसूर मुगरी की इजाज़त दीजिए, और मेरा चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम वो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।